इलेक्शंस के जो भी रिजल्ट्स वाले दिन पे जो कैंडल्स बनी थी, ये देखिए 4 जून का कैंडल, कॉल बाय या पुट बाय डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। जिस दिन प्राइस इसको पार करती है तो मैं सिस्टम में एक अलर्ट डालती हूँ। तो मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट क्या होगा कि मुझे 5 डेज से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, मतलब नहीं करना। अगर मान लो ये यहाँ से गिर जाता है, क्या उसके बाद भी हमें रिटर्न मिला है? तो चलिए देखते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक इनसाइड बार का सेकंड पार्ट है। जो मैंने इनसाइड बार वाला वीडियो किया था, जिसकी लिंक मेंशन्ड है, आपको डिटेल में मिल जाएगी, तो उसमें मैंने सिर्फ इंडेक्स पे किया था। आज मैं स्टॉक्स पे करने वाली हूँ। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि इवेंट्स आते हैं स्टॉक्स में, जैसे रिजल्ट हो गए। इनफैक्ट आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इलेक्शंस वाले आ गए। तो ऐसा कोई भी इवेंट आते ही रहता है। आपने देखा होगा उस दिन वो पर्टिकुलर प्राइसेस या उस दिन का कैंडल जो है वो इतना बड़ा कैंडल बना के चला जाता है। वहां तक ठीक है, उसके बाद क्या? What after that? तो आज का मेरा टॉपिक उसी पर है। मेरे पास फिलहाल रेडी एग्जाम्पल्स में जो है वो है इलेक्शंस के जो भी रिजल्ट्स वाले दिन पे जो कैंडल्स बनी थी, बड़ी बड़ी कैंडल्स, उसके बाद का जो इफेक्ट है हम उस पे देखेंगे। और ये तो मैं खैर हमेशा से करती ही आई हूँ, आप भी ट्राई करना फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। जब किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, उस दिन उसकी साइज क्या बनती है कैंडल की और उसके बाद का बिहेवियर। तो चलिए हम उसी पे स्टार्ट करते हैं। इसमें एक चीज और है, अगर ये F&O का स्टॉक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, और ऑप्शन ट्रेडर्स अगर इसे देख रहे हैं, तो जिनमें लिक्विडिटी है ऑप्शंस में, उनमें वो ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, कॉल बाय या पुट बाय डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। और अगर वो कैश का स्टॉक है तो उसमें शॉर्ट तो कर नहीं सकते, तो हम स्मॉल क्वांटिटी बाय करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलती है फिर क्वांटिटी बढ़ाइए, लेकिन जब स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करिए 1 या 2 शेयर की ही क्वांटिटी से स्टार्ट करें। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कभी भी कोई नॉलेज मिलती है, ट्रेड मिलती है, तो एक्साइटेड मत हो जाइए कि अरे वाह, अब तो मार्केट मेरा हो गया। ऐसा नहीं होता है। तो बहुत स्लो, धीरे-धीरे स्टार्ट कीजिए, नो एक्साइटमेंट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। लेट अस से ये एक इनसाइड बार बन गई मेरी, इतना बड़ा कैंडल बन गया। तो हम क्या करते हैं, इसका हाई और लो मार्क कर देते हैं। अब प्राइसेस जो होती है वो इसके बीच में घूमती है। जिस दिन प्राइस इसको पार करती है उसके बाद का हम 1 वीक का प्रोग्राम रखते हैं। प्रोग्राम यानी हमारा ट्रेड का प्रोग्राम, ट्रेड के रिजल्ट का प्रोग्राम, ट्रेड फिनिश होने का प्रोग्राम। मतलब यहाँ के बाद हम लगभग इतना ही डिस्टेंस, अगर इसने ब्रेकआउट दिया है तो ऊपर की तरफ देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस के बिना कोई ट्रेड नहीं है। यहाँ पे इस लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, और जब ये टारगेट है वो मैक्सिमम 1 वीक। अगर 1 वीक में टारगेट अचीव नहीं हुआ तो मैं टाइम स्टॉप लॉस के हिसाब से निकल जाऊंगी। तो there are 2 varieties of stop loss in options, price SL and time SL। दोनों में से जो पहले हिट हो जाएगा वो हिट हो जाएगा, and stop loss hit is a stop loss hit
फिर से मार्केट आएगा, हम फिर से ट्रेड ले लेंगे, ऐसी क्या बात है। तो चलिए यही चीज़ अब हम चार्ट्स पे देखते हैं। ये देखिए 4 जून का कैंडल। 4 जून में अगर हम देखें तो इसका हाई और लो देखिएगा। तो हाई कितना है 815 और लो है 736, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो 15 और 65 कितना हो गया, रफली 80 पॉइंट्स। तो अगर मैं यहाँ से जब ये ब्रेक करेगा तो मैं सिस्टम में एक अलर्ट डालती हूँ। तो सिस्टम में जब मैं अलर्ट डालूंगी तो थोड़ा सा ऊपर डालूंगी और वो वहाँ पे क्या डालूंगी, अलर्ट। तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट डाल दूंगी 815 पे। जब ये 815 पे क्रॉस करेगा तो मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट क्या होगा, 80 पॉइंट्स। 815 से 80 पॉइंट्स पकड़े तो करीब करीब 900 तो हो ही जाता है ना, राइट। तो हम थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं और ये ले आते हैं 900 पॉइंट्स पे, थोड़ा रफली, ठीक है। अब जब ये 815 क्रॉस करेगा तो 900 अगर हम लेते हैं कॉल तो बहुत दूर का हो जाएगा। 5 डेज हमें रखना है। 5 डेज से ज़्यादा हम इसलिए नहीं रखेंगे बिकॉज थीटा का भी कॉस्टिंग आता है और कोई भी चीज में जब मूवमेंट आती है तो वो 5 डेज में जनरली मैंने देखा है आकर खत्म हो जाती है। अगर वो 5 दिन नहीं आती है, कभी कभार 60 डे पे आती है, लेकिन मुझे 5 डेज से ज्यादा इंतजार नहीं करना, मतलब नहीं करना। हो सकता है वो रिवर्सल ट्रैक भी पकड़ ले। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 850 मतलब 850 या 900 जो भी हमें कॉल पसंद है हम वो कॉल बाय करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो ये यहाँ से गिर जाता है 735 से, तो हम 80 पॉइंट्स नीचे मतलब रफली अराउंड 650 का मार्किंग कर लेंगे और मार्क कर देते हैं हम 650। 660 करीब करीब हमने मार्क कर दिया। तो अब ये जिस साइड भी ब्रेक करेगा वो साइड का हम अगर कॉल या पुट लेंगे, मतलब अगर ऊपर की तरफ इसने ब्रेक किया तो हम कॉल ले लेंगे, नीचे की तरफ ब्रेक किया तो पुट ले लेंगे, ठीक है। तो इसे ही हम रिप्ले में करेंगे और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि इसने कौन से साइड ब्रेक किया है और उसके अकॉर्डिंग अगर हमने वो वाला ऑप्शन उस दिन खरीदा होता तो आईवीज तो बहुत ज़्यादा थी, प्रीमियम्स भी बहुत ज़्यादा था, क्या उसके बाद भी हमें रिटर्न मिला है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शंस के बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए बट अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। वेल इन दैट केस आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम की जरूरत होगी। ज्योति मैम आपके लिए लाई है ऑप्शंस ट्रेडिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें लाइव सेशंस में वो आपको ऑप्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजी सिखाएंगी और लाइव मार्केट्स में ट्रेडिंग भी सिखाएंगी। इसके अलावा ज्योति मैम आपके डाउट्स भी खुद सॉल्व करेंगी। फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ब्रेकआउट आ गया, ये देखिए जैसे ये ब्रेकआउट आया आ गया 817 का और उसके बाद ये यहाँ पर ब्रेकआउट दिया 1 2, ये डेली का चार्ट है और कैश का है 3 4, आज का दिन हो गया पूरा ऑलमोस्ट 900 टचिंग। अब इसके बेस पे हम 850 का अगर कॉल खरीदते हैं तो लेट्स सी क्या होता है। सी आई एम नॉट गिविंग एनी फॉल्स होप्स, इट इज जस्ट अ स्टडी। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्यों कि लोगों को इनसाइड बार की स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई है और इसके बेस पे उन्होंने मुझसे ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी मांगी थी। तो जो मुझे पसंद है इसे देख के करने में, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब हम इसी को 2 पार्ट्स में कर देते हैं
और यहाँ पर मैंने पेल का ऑप्शंस जो है आवरली में 7th कभी ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ है 7th को ब्रेक हुआ है 7 जून। अभी वही 7 जून अगर हम पकड़ते हैं तो जब ये ब्रेक हुआ, समझो हमने यहाँ पर भी लिया 14 रुपीज़ या 15 रुपीज़ जो भी आप कहें, टॉप पे ले लिया 15 रुपीज़, ओके। 15 रुपीज़ का आज क्या प्राइस है? आज का हाई जो है, क्योंकि आज ये टारगेट अचीव कर गया ऑलमोस्ट, और आज का हाई जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा रफली कितना है 51, 15 का 51, या तो प्राइस स्टॉप लॉस या टाइम स्टॉप लॉस दोनों ही हिट नहीं हुए और टारगेट आ गया। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि 100% रिजल्ट आया ही होगा। प्राइस स्टॉप लॉस इसके नीचे नहीं है। प्राइस का स्टॉप लॉस किसके नीचे है? ये जो आपने लिया है उसके नीचे आएगा। जो कैंडल पे आपने बाय किया है उसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, ओके। तो अगर मैंने 15 में लिया है तो इस दिन का लो क्या है? इस दिन का लो है रफली 10, 5 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा, मतलब 5 रुपए आपका लॉस हो सकता है अगर 15 रुपए में आपने खरीदा होगा तो। और उसके बाद वो तो हिट हुआ ही नहीं है ना, 12.5 तक इसने गया है लो, 12.35, 12.25 तक का लो बनाया है। डू आई हैव टू से एनीथिंग? सेकेंड, चलिए ये सब इवेंट के डेज के हैं। व्हाट आफ्टर इवेंट? एक और देखते हैं। जो शेयर सबकी जुबान पर इन दिनों में जो भागा था वो था डिक्सन। क्या डिक्सन में भी ऐसा ही हुआ है? क्या कहते हैं? ब्रेकआउट, खुद देख सकते हैं। ये ब्रेकआउट जो बड़ी कैंडल बनी थी, ब्रेकआउट, और ये डिफरेंस हाई लो का। अच्छा, इसको ढूंढने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये लिया यहाँ से, इसका रेंज बनाया, इस रेंज को ऊपर कॉपी किया, ठीक है। अब ये रेंज कहाँ पे आके अटक रहा है? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 1 वीक पूरे हो गए, 5 ट्रेडिंग डेज। टाइम स्टॉप लॉस आउट, मतलब आउट, ठीक है। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, ऊपर जाए नीचे जाए और 1000 पॉइंट ऊपर जाए, मेरा काम पूरा हो गया। टाइम स्टॉप लॉस क्या प्राइस था रफली यहाँ पर? 9800 और एक्सपेक्टेड टारगेट 11400। तो मैं 10,500, 10,600 का कोई भी कॉल खरीद सकती हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम डालेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज 10,500 का कॉल। और ये कब ब्रेकआउट आया था? 7 जून। 7 जून, लेट्स से हाईएस्ट प्राइस में भी लिया है तो 265 है, और लो जो है यहाँ पे इस दिन के लो पे निकलना है, राइट। तब तक क्लोज नहीं दिया है, हम नहीं निकलेंगे। ये हिट एंड गो वाला तब होता जब इसने लो तोड़ा होता, यहाँ पे कैश ने लो नहीं तोड़ा, तो यहाँ पर मैं हिट एंड गो नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं देखूं तो मेरा लो यहाँ पे आता है, तो हिट एंड गो नहीं हुआ है। हाईएस्ट में लेना नहीं हो सकेगा, क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ 9:30 के पहले हम ट्रेड नहीं लेते हैं। तो ये वाला 9:30 का कैंडल है, उसके बाद का भी अगर हम देखते हैं तो 220 है। अगर यहाँ पे लेने के बाद भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 186 तक का लो बनाया है, और फिर उसके बाद मुझे बताने की ज़रूरत है आज का प्राइस 500 रुपया। दैट्स ऑल। ये मौके रोज़ नहीं आते, इसे आप भी टेस्ट करना
और आपको बताऊं काफ़ी स्टॉक्स में आ चुके हैं। रेडी के लिए लेट्स सी, आप ट्राई करना स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी होगा। तो अब आज देखिए किसने ब्रेकआउट दिया है, सीमेंस ने। क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं, ब्रेकआउट दिया है तो ये वाला टारगेट यहाँ से लेके यहाँ तक। फ्रेंड्स, मुझे ये नहीं पता कि इसको एडिट होके आपके पास आने में कितना टाइम लगेगा और आप इसे कब देखोगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये मैं इस पे चला रही हूँ। मैं ये नहीं जानती स्टॉप लॉस हिट होगा कि टारगेट अचीव होगा। जो भी होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा और क्लोज में तो लेके जाना ही था। यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। 5 डेज मतलब 5 ट्रेडिंग डेज में टारगेट या एग्जिट। तो मैं इसी पॉलिसी पे चलती हूँ। लेटर से हम इसके अंदर 8,800 दिखा रहा है, तो हम 8,200 या 8,300 का कॉल देखते हैं। लिक्विडिटी इसकी कोई बहुत अच्छी नहीं है। 8,300 का कॉल लिया है। देखिए इसका क्लोज प्राइस जो आया है वो अराउंड अबाउट 16 रुपीज़ 17-20। अगर किसी ने बाय किया होगा तो, मैंने अभी तक ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरी नज़र भी अभी अभी पड़ी है। कल देखते हैं और मैं कल इसे बाय तो करूँगी अगर इसके ऊपर रहा तो, फॉर द टारगेट ऑफ लेट्स सी होपफुली। लेकिन मेरी काउंटिंग जो होगी वो यहीं से होगी, कल से नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मैंने जिस दिन ट्रेड लिया वहाँ से होगी, सिस्टम जो बोलेगा वहीं से काम करेंगे। तो देखते हैं कल मुझे ये ट्रेड कितने में हाथ आता है, उसके ऊपर हम आगे का, आप लोग के पास रहेगा वीडियो, मुझे बताइएगा कहाँ तक गया, एसएल हिट हुआ है कि टारगेट हुआ है। ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, एक मैंने एडवांस में दिया है कि कल क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। इवेंट्स क्वार्टरली आते हैं, मंथली ऑटो सेल्स आता है। तो ये जो बड़ी-बड़ी कैंडल्स हैं इवेंट डे पे बनने वाली, हर महीने कुछ ना कुछ बनती ही रहती है। तो इन पे अगर ये एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं और जिनके ऑप्शंस लिक्विड हैं, उनमें ट्राई करिएगा ऑप्शंस। इसमें मैं बाइंग प्रेफर करूँगी, राइटिंग प्रेफर नहीं करूँगी। उसका रीज़न ये है कि बाइंग में मूवमेंट ज़्यादा मिलेगी बिकॉज़ कैंडल की साइज़ बड़ी है। राइटिंग में उतना मुझे तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हो, जिनको थीटा का डर लगता है कि भई थीटा इतना लॉस हो जाएगा, टाइम चली जाएगी, तो स्प्रेड बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 8,500 का या 8,300 का कॉल लिया है, तो उसके सामने 8,500 का या 8,600 का कॉल बेच सकती हूँ। तो इस तरह से स्प्रेड बना सकती हूँ, लेकिन स्प्रेड में मार्जिन लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मार्जिन देना पड़ेगा। दोनों चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल सकता कि मार्जिन भी नहीं देना पड़े और थीटा का लॉस भी ना हो। तो दोनों में से एक चीज़, मार्जिन रिफंडेबल है, लेकिन थीटा लॉस तो रिफंडेबल नहीं है ना। इसलिए ये देखकर आप स्ट्रैटेजी बनाइए और इस तरह की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हमारे पास है। मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे। दूसरा वीडियो और प्लानिंग में कर रहे हैं। दिस वाज़ इनसाइड बार पार्ट 2 एंड ऑन स्टॉक्स इवेंट्स के बाद क्या, अब क्या करें? तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगेगा आपको और इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे जो वीडियोज़ होते हैं, वो नए ट्रेडर्स और रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैं छोटे-छोटे ट्रेड्स रिकमेंड करती हूँ एंड आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़, आपके लाइक्स मुझे बताएँगे, तो फिर इसकी थर्ड स्ट्रैटेजी भी तो बन सकती है ना। 2 बना दी तो तीसरी भी तो बन सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है, मुझे बताइएगा तो मैं बनाऊँगी। नमस्ते।